हेलो क्लास नाइन्थ के बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जी। आप लोगों को हम इसमें पद्यांश बताने वाले हैं जो आप लोगों के पेपर में आने वाला है। इसके पहले हमने आप लोगों को 2 पार्ट्स और नाइन्थ क्लास के अपलोड किए थे। आप लोगों ने यदि वॉच नहीं किया है वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग उस वीडियो में ही 50 प्लस स्कोर कर चुके हो यदि आप लोग उसका कंटेंट पढ़ लेते हो तो। ये हमारी गारंटी है, आप लोग 50 प्लस स्कोर कर चुके हो। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा बहुत जितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम आप लोगों को यहाँ पे बताने वाले हैं। पद्यांश बहुत सारे होते हैं, कठिन होता है, इसलिए हमने सोचा कुछ इंपॉर्टेंट पद्यांश आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो आप लोगों के पेपर में आते हैं। राइट, तो देखिए ये आप लोगों को हम यहाँ पे 6 पद्यांश दे रहे हैं। आप लोगों को इनको करना है। इसमें से आप लोगों को 80% पद्यांश याद है, 1 2 3 और 4। ठीक है जी, 1 2 3। ठीक है, ये आप लोगों के 22 और 23 में आए हुए पद्यांश हैं, तो आप लोगों को इनको बहुत अच्छे से करना है। और जिसमें से फर्स्ट वाला पद्यांश जो आप लोग देख रहे हैं, ये 22 और 23 दोनों में आया हुआ पद्यांश है। आप लोग इसको देख लीजिए, काफ़ी अच्छे से आप लोगों को करना है। ठीक है ना, चलिए अपन लोग आगे यहाँ पे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें से ये 3 आपके नए पद्यांश हैं। ठीक है, आप लोगों को याद होंगे काफ़ी अच्छे से। ठीक है, नहीं याद हैं तो इनके आप लोग संदर्भ प्रसंग याद कर लीजिए। ठीक है, व्याख्या जो है वो अपने मन से लिखी जाती है, आप सभी जानते हैं। कुछ भी आप लोग से जो बनेगा आप लोग वो लिख देना, व्याख्या में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नंबर मिलते हैं आप लोगों को फ्री की। ठीक है ना, तो इतने आप लोगों को कर लेना है। चलिए अब अपन लोग आगे देखने वाले हैं गद्यांश को, जो कि आप लोगों के पेपर में 4 मार्क्स का आता है। राइट, चलिए अपन लोग यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, ये 3 जो आप लोगों को ऊपर हमने लिखे हैं। ठीक है ना, ये आप लोगों के 22 और 23 में आए हैं और ये आप सभी को बहुत ही अच्छे से याद भी होंगे। राइट, तो आप लोगों को इनको काफ़ी अच्छे से याद भी कर लेना है। और इसके साथ हम आपको यहाँ पे 3 ठो और पद्यांश गद्यांश दे रहे हैं, इनको भी आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों के पेपर में सिर्फ यही चीज़ें आती हैं, यही चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, तो आप लोगों को इनको काफ़ी अच्छे से याद कर लेना है। जितना कुछ भी बताया हमने, आप लोगों के 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अपन लोग आगे यहाँ पे और चीज़ें देखने वाले हैं जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो कुछ छूट गए थे जो आप लोगों को याद भी होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, यानी कि 4 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं आपकी। ठीक है, तो आप लोगों को पद्य साहित्य के स्थान को कितने भागों में बांटा गया है ये सभी बच्चों को याद होगा। भक्ति काल की प्रमुख विशेषता क्या है, इसके कवि कौन से हैं, ये भी सभी बच्चों को याद होगा। जितने क्वेश्चन हम बताएंगे ना आपको याद 100% होगा, ये हमें पता है। ठीक है ना, क्योंकि यही चीज़ आप लोगों को सबसे पहले केस में अर्धवार्षिक में फिर हाफ रैली में पूछी आती हैं, तो ये चीज़ याद रहती है। अधिकतर बच्चों को नहीं याद है, याद कर लीजिए, आएगा 100%। प्रगतिवादी और छायावादी कवि प्रमुख विशेषताएं बताइए और इनके कवि के नाम लिखिए। नई कविता की विशेषता और कवि के नाम। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का श्रवण गुण क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको बताना है। निगुण और सगुण की विशेषताएं बतानी है आपको और इनके कवि बताना है। ठीक है, राम भक्ति शाखा की विशेषताएं आप लोगों को बतानी है। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हमने बताए हैं इससे आप लोगों के 12 मार्क्स पक्के हो चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो पे जितना कुछ भी बताया है नहीं बनता है पढ़ लीजिएगा, पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है ना, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और जितने पार्ट हमने आपको वीडियो में बताए हैं बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आप लोगों का इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो जितना कुछ हम पेपर में बताए हैं आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और इसके बाद एक आध पार्ट और आएंगे जिसमें हम ऑब्जेक्टिव के साथ भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को वहाँ पर भी कुछ चीज़ें PDF वगैरह हम आप लोगों को शेयर कर देंगे, तो आप लोगों को वो चीज़ें भी याद कर लेनी है। ठीक है, डाउनलोड वगैरह वहाँ से आप लोग सारी चीज़ें कर लीजिएगा। आप अपन लोग मिलने वाले हैं